ये इमरान खान की और पाकिस्तान की बदकिस्मती है, होती है। ये पाकिस्तान की माशरे की बदकिस्मती है कि एक लीडर होता है और बाकी सारे परिंदे होते हैं बस। तो सर आप ही मेरी पॉडकास्ट में कहते रहे, बल्कि और भी गेस्ट आते हैं, कहते रहे कि डील की बातें चल रही हैं, इमरान खान नहीं, डील भी होगी तो इमरान खान से ही होगी। हाँ, भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये तो डील करने के काबिल भी नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये डील करने के काबिल भी नहीं है। अगर वो बाहर आना चाहें इमरान खान, मैं तो डील अर्ज करके कर रहा हूँ कि डील के लिए जो नुमाइंदा बनेगा ना, जो पार्टी बनेगा, वो ही रिलायबल नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जो कागज लेके बाहर जाएगा उससे भी रिलायंस नहीं है किसी की। नहीं सर, डील करने वाले खुद आपस में मिल लेंगे। अबे यार, कोई तो दरमियान में पहले दफा मिलाता है ना किसी को कोई। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये इतने नालायक हैं कि ये तो डील वाले को दरवाजे नहीं ला सकते। इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। मैं ये कह रहा हूँ, कभी यूसुफ साहब इस्तीफा दे देते हैं, फिर अली गौर आते हैं, फिर गौर चले जाते हैं, मरवदा आता है। ये क्या खेल क्या हो रही है? ये वो जाके असद खैसर जाके फजल रहमान के पास बैठ जाते हैं। मतलब ये क्या खेल है? ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि ये कोई मिले हुए नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है, बस ये इसी काबिल है बस। तो सर इमरान खान साहब जाहिर सी बात है जेल में बैठ के ये देख रहे होंगे ना, उनको नजर आ रहा है कि पार्टी नहीं चल रही है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो वो बाहर क्यों नहीं आ जाते? नो, पार्टी नहीं चलने की बात नहीं है, पार्टी है ही नहीं। अच्छा, पार्टी नहीं है कोई, पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं होती। चले, पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है ना, इमरान खान साहब देख रहे हैं। पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंच रहा, पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं ना, इमरान खान को ये इत्मीनान है कि पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है। ठीक है, हम भी जाके पीटीआई को वोट डाल के आएंगे ना। क्या ये कह रहा हूं मैं आपको? ये जो बाहर बैठ फिर रहे हैं, ये परिंदे, ये सब बेचारे, ये इन परिंदों की कोई हैसियत नहीं है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो परिंदे आपने पाले होते हैं आसपास, इनकी वो औकात ही नहीं होती बेचारों की। इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आदमी था इमरान खान का, परवेज खटक। जी बिल्कुल। इलेक्शन में क्या हुआ? हार गया। किस बुरी तरह हारा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई किसी की हैसियत नहीं है ना, राइटली सो। तो ये जो आसपास फिरते नजर आ रहे हैं, या तो ये कुछ करें या ये इस्तीफा दे दें। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, असेंबली छोड़ दें। सर आप फिर वही बात कर रहे हैं कि जो इमरान खान गलती तस्लीम यार, इमरान खान ने तो खुद मैंने असेंबलियां छोड़ के गलती की, आप कह रहे हैं इस्तीफा दे। तो खुद भी छोड़ी ना उसने। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आज क्या रोल है पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की असेंबली में क्या हो रहा है? एक ड्रामा चल रहा है सीटों का। टीवी पे हम देख रहे होते हैं, एक ड्रामा चल रहा होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। हमने सारे वकीलों की शक्ल पहचान ली आज, बस इतना फ़ायदा होगा उससे, और जजों की शक्ल भी नजर आने लगी है। और क्या हुआ उस चीज़ से? सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब की अभी रिटायरमेंट काफ़ी दूर है, मगर अभी से बातें होने लग गई हैं कि वो जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी तो वो रिटायर हो जाएंगे या उनको तोसी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है? मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान में ये जो एक्सटेंशन की रवायत है, कब से पड़ी है? सर हमने तो बाजवा साहब देखी है। बाजवा साहब उससे पहले शायद कियानी साहब ने ली थी। अगर मैं आपकी बात मान लूँ और मैं आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट करूँ, तो फिर हम एक्सटेंशन खेल रहे हैं। मैंने तो सर एक सवाल पूछा। नहीं, एक्सटेंशन खेल रहे हैं ना, कि बाजवा साहब ने सब कुछ इसलिए किया कि एक्सटेंशन चाहते थे। यही कहानी चलती है ना। तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ की कौम एक्सटेंशन पे डिपेंडेंट है। ये कह रहे हैं आप मुझे? आप मुझे यही कह रहे हैं ना? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे आप मुझे। ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ कौम एक बंदे की एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने एक्सटेंशन के लिए एग्री कर लिया, मुल्क स्टेबलाइज हो जाएगा। आपने एक्सटेंशन के लिए एग्री नहीं किया, मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये कौन सा? इस तरह तो फिर नहीं चल सकता। फिर तो ये दुकान बंद कर दो। इदारा है या आसिम मुनीर है? सवाल मेरा आपसे ये है। डेफिनेटली सर, इदारे वैल्यू रखते हैं। तो इदारा है तो फिर एक्सटेंशन और नॉन एक्सटेंशन तो एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए ना। जब आप एक्सटेंशन की बात करते हो तो उसका मतलब है कि इदारा और आदमी अलग अलग है। मगर सर ये भी तो हकीकत है ना कि ये बड़े इदारे के बड़े सरबराह की एक्सटेंशन वैल्यू रखती है। ये अभी शुरू हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये नई कहानी आई है ना। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ना इलेक्शन रेलिवेंट है, ना पाकिस्तान में अवाम रेलिवेंट है, ना पाकिस्तान में इकोनॉमी रेलिवेंट है, ना पाकिस्तान में कुछ रेलिवेंट है। वो ये रेलिवेंट है कि जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें शाम को जायशा बना के ये देखना चाहिए।